हेलो दोस्तों, आज हम बीएड फाइनल ईयर इंग्लिश के लेसन प्लान कैसे बनाते हैं इसके बारे में जानेंगे और फाइल कैसे बनाती है। तो देखिए, ये पहला लेसन प्लान है मेरा, जो कि इंग्लिश ग्रामर का है, 5th क्लास का है। इसमें सबसे पहले प्रश्न में हम पहले डे डालेंगे, फिर डेट, फिर पीपल टीचर नेम, फिर साइड से सब्जेक्ट और सब सब्जेक्ट, फिर टॉपिक नीचे, और फिर साइड से क्लास, सेक्शन और टाइम। तो हम देख रहे हैं पहला अपना जर्नल एम्स है। तो ये लगभग सभी लेसन प्लानों में एक ही जैसे होते हैं। जर्नल एम टू इनेबल द स्टूडेंट टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश, to develop their power of logical thinking, to develop their mental activity of the student, to develop their in interest and confidence in English language, to enrich their vocabulary। तो हम देखते हैं ये सभी लेसन में एक ही जैसे होते हैं जर्नल एम्स। तो इसको हम टाइम वेस्ट किए बिना हर लेसन प्लान में पहले ही डाल देंगे। सबसे अलग होते हैं स्पेसिफिक एम, जो हर लेसन के अलग अलग बनते हैं। जैसा आपका लेसन ग्रामर का होगा, जैसे काइंड्स ऑफ नाउन है या आर्टिकल होगा तो उसके स्पेसिफिक एम अलग होंगे, नाउन होगा तो उसके स्पेसिफिक एम अलग होंगे। मतलब रीडर के अप्रोच के भी अलग अलग होंगे, सिर्फ जर्नल एम्स ही सबके समान होते हैं। तो हम देख रहे हैं, फिर आएंगे अपन लोग टीचिंग लर्निंग एड्स पे, जिसमें चाक, डस्टर, पॉइंटनर, जर्नल, क्लासरूम, यूज़फुल मटेरियल जैसे बुक, चार्ट एक्सेट्रा। फिर आएगा टीचिंग पॉइंट, मतलब हम क्या क्या इसमें पढ़ाएंगे, क्या क्या डालेंगे इसमें। डेफिनेशन ऑफ नाउन, तो मैंने इसमें नाउन में सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ नाउन किया, एग्जाम्पल ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, और फिर आएंगे हम प्रीवियस नॉलेज टीचिंग पे, जिसमें हम बताते हैं कि बच्चों को पूर्व ज्ञान कितना है। मतलब उन्होंने पहले से क्या पढ़ा है नाउन के बारे में। तो इन ऑर्डर टू टेस्ट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द pupil teacher will write down following question and blackboard and then ask या फिर हम आएंगे दूसरे प्रश्न में, जिसमें होता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले 2 कॉलम बनेंगे, एक होगा प्यूपिल टीचर एक्टिविटी और दूसरा स्टूडेंट एक्टिविटी। तो हम इसमें इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन को प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना में हम सबसे पहले, जैसे नाउन का है, नाउन की इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, तो उसमें हमने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा, सीता इज अ गुड गर्ल। तो व्हाट इज सीता इन दिस सेंटेंस, मतलब इस सेंटेंस में सीता क्या है। तो स्टूडेंट बोल रहे हैं द नेम ऑफ द पर्सन। फिर मैंने पर्सन से ही क्वेश्चन बनाया, मतलब एक दूसरे से रिलेटिव होने चाहिए इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग्स आर कॉल्ड। तो हमने कहा पर्सन,
प्लेस और थिंग्स क्या होते हैं? तो बच्चों ने कहा नाउन। टेल द टाइप्स ऑफ नाउन। फिर हमने उसी से रिलेटेड, नाउन से रिलेटेड फिर क्वेश्चन किया, टेल द टाइप्स ऑफ नाउन। तो बच्चों ने कहा 5। तो अब जो तीसरा, चौथा या पांचवा क्वेश्चन होता है वो प्रॉब्लमेटिक होता है, यानी बनाना ही पड़ता है उसको। टेल नेम ऑफ देम। तो बच्चों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बच्चों के लिए ये क्वेश्चन अनजान है। तो इसके बाद हम अनाउंस करेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ द डे, मतलब आज का टॉपिक होगा किस पे, या हम किस चीज़ को पढ़ाएंगे। तो हमने कहा टुडे वी शैल स्टडी अबाउट नाउन इट्स टाइप। हम आज बच्चों को नाउन और उसके टाइप्स पढ़ाएंगे। फिर आएगा दूसरा पॉइंट, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन पे होगा द pupil टीचर विल डेवलप द लेसन यूजिंग टीचिंग एड्स एंड एक्सपीरियंस स्किल। इसके बाद हम आएंगे अब प्रेजेंटेशन पे। तो इसमें दोनों तरफ के पृष्ठों को लेते हैं और इसमें 5 कॉलम बनाते हैं, जिसमें टीचिंग पॉइंट्स का छोटा सा होता है, मतलब उसमें ये लिखना पड़ता है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं आज। और प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़ का बड़ा होता है, क्योंकि उसमें अपन लोगों को डेफिनेशन देनी पड़ती, एग्जाम्पल देने पड़ते, मतलब एक्सप्लेन भी करना पड़ता, एक्सेट्रा। और तीसरा होगा स्टूडेंट एक्टिविटीज़, जिसमें बच्चे हाँ या ना, या मतलब एक्टिविटी को लिखेंगे हम उनकी कि क्या कर रहे हैं बच्चे जब हम नाउन को पढ़ा रहे थे। तो और चौथा होगा टीचिंग मेथड, मतलब हमने किस टीचिंग मेथड का प्रयोग किया। जैसे डेफिनेशन ऑफ नाउन, तो हमने इसमें क्या किया, लेक्चर मेथड का प्रयोग किया। तो यहाँ लेक्चर मेथड लिखना पड़ेगा, या फिर यहाँ हमने एग्जाम्पल दिए, बच्चों ने बताया। जैसे मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो मोहन इसमें क्या है, मतलब नाउन क्या है इसमें, तो बच्चों ने कहा मोहन। ऐसे दूसरे में रॉबिन, तीसरे में दिल्ली इंडिया, चौथे में न्यूयॉर्क, ऐसे। तो यहाँ टीचिंग मेथड में लिखना पड़ेगा कि हमने क्वेश्चन आंसर मेथड का प्रयोग किया। और पांचवा लास्ट होता है ब्लैक बोर्ड, BTW, ब्लैक बोर्ड वर्क का, जिसमें हमको ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा उस टाइम हमने ये करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, हम अगले पृष्ठ पे चलते हैं। तो ये भी वैसे ही होगा, सेम। फिर हमने चौथा सेम। फिर हम आए इस पे रिकैपुलेशन क्वेश्चन पे, मतलब हमने ब्लैक बोर्ड वर्क वहाँ क्या करवाया। तो ये सेंटेंस दिए थे। और चौथा हो गया होम असाइनमेंट या होमवर्क। तो हमने बच्चों को होमवर्क क्या दिए लास्ट में, ये। फिर इसके बाद ख़त्म हो जाता है।